ट्रम्प ऑफ सर्जरी का 4th पार्ट हम पढ़ेंगे। ओके, इट वॉज टू एनरिच टर्कीज ब्लड। तो ये जो टर्की का ब्लड है, टर्की के ब्लड में, टर्की के खून में एनरिच करने के लिए थी। एनरिच मतलब बढ़ाने के लिए, टर्की के खून में जो ब्लड का गुण सुधार करने के लिए थी। एनरिच माने जो उसका गुणों में सुधार करना, ठीक है। लंच बिकेम अ सेरेमोनियल ओकेशन विद 2 ग्लासेस ऑफ वाइन। तो लंच जो हो गया था क्या, अ सेरेमोनियल ओकेशन, एक औपचारिक अवसर। सेरेमोनियल मीन्स होता औपचारिक अवसर बन गया था विद 2 ग्लासेस ऑफ वाइन, 2 गिलास शराब के साथ, बिफोर पहले, एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील, और भोजन के बीच में भी अनेक बार। यानी वो कह रहे हैं कि जो दोपहर का भोजन होता है, लंच होता था, वो लंच जो है एक सेरेमोनियल ओकेशन बन गया था। सेरेमोनियल ओकेशन मन एक औपचारिक अवसर बन गया था विद 2 ग्लासेस ऑफ वाइन, जिसमें मतलब वो कह रहा है क्योंकि हम जो है दो गिलास वाइन पीते थे, बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील, यानी खाने से पहले और कई बार खाने के बीच में भी। सेवरल मीन्स होता कई बार, ठीक है। क्योंकि उससे पहले बात हुई थी ना कि जब शराब की बोतलें आना शुरू हुई थी तो स्थिति की वास्तविक संभावनाएं परिवार के मस्तिष्क के रूप में आने लगी थी। और जब टर्की के ब्लड में वो जो क्या थी, टर्की के ब्लड में, उसके ब्लड में जो क्वालिटी थी उसको सुधारने के लिए था। और जो दोपहर का भोजन था, लंच था, वो एक सेरेमोनियल ओकेशन बन गया था, औपचारिक अवसर बन गया था। क्योंकि हम भोजन से पहले क्या करते थे, 2 गिलास वाइन पीते थे, और कई बार जो है भोजन के दौरान भी पीते थे। चलिए इसमें चलो आगे देखते हैं। वी कुड हार्डली बिलीव, हार्डली मीन्स होता मुश्किल से, या स्कैर्सली भी बोलते हैं इसको, स्कैर्सली। वी कुड हार्डली बिलीव दैट, वी कुड हार्डली बिलीव, यानी हम इस बात पर विश्वास भी नहीं कर सकते थे, या मुश्किल से विश्वास करते थे। व्हेन द ब्रांडी केम टू पुट अ फाइनल एज ऑन टर्कीज कॉन्स्टिट्यूशन, कि ब्रांडी केम, कि ब्रांडी आने लगी, टू पुट अ फाइनल एज, एक अंतिम, फाइनल एज मैंने अंतिम किनारे पर, यानी अंतिम उपाय के रूप में, ऑन टर्कीज कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन माने होता है शरीर की रचना। वैसे कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान होता है, तो संविधान भी एक रचना है ना। तो वही बोल रहा है कि क्या, कि हम इस बात पर भी बिलीव नहीं कर सकते थे, या मुश्किल से बिलीव करते थे, जब टर्की की शरीर रचना के अंतिम उपाय के रूप में ब्रांडी आने लगी, यानी उसको शरीर को बिल्डअप करने के लिए उसको ब्रांडी देने लगे। ब्रांडी क्या होती है, अ काइंड ऑफ वाइन, एक प्रकार की शराब होती है। फॉर अ फ्यू नाइट्स द फाइन स्पिरिट वाज रोल्ड अराउंड, इनहेल्ड एंड रेवरेंटली ड्रंक। तो क्या होता था, फॉर अ फ्यू नाइट्स, यानी कुछ रातों में, द फाइन स्पिरिट वाज रोल्ड, यानी जो अच्छी शराब होती थी उसको रोल किया जाता था, उड़ेला जाता था अराउंड। इनहेल्ड, उसको सूंघा जाता था, एंड रिवरेंटली ड्रंक, और आदर के साथ पी जाती थी। रिवरेंटली मीन्स होता आदर के साथ। रिवरेंटली मीन्स आदर के साथ। तो फॉर अ फ्यू नाइट्स, यानी कुछ रातों तक, तो क्या हुआ, वो जो फाइन स्पिरिट थी, वो जो सुंदर स्पिरिट थी, स्पिरिट से मतलब शराब से है, ठीक है, उसको क्या किया जाता था, वॉज रोल्ड अराउंड, उसको उड़ेला जाता था, इनहेल्ड, उसको सूंघा जाता था, रेवरेंटली ड्रंक, और आदर के साथ उसको पिया जाता था।
दे वर डेज ऑफ डीप कंटेंट, और वो जो दिन थे वो एक गहरे संतोष के दिन थे, यानी वे दिन गहन संतोष के थे, जब है ना। स्टार्टिंग वेल विद द एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग, जब दिन जो है प्रातःकाल अतिरिक्त अंडों से शुरू होता था। स्टार्टिंग वेल यानी अच्छे से शुरू होता था, विद द एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग, जब मॉर्निंग में एक्स्ट्रा एग दिया जाता था तो दिन उससे दिन जो है सुबह अतिरिक्त अंडों से शुरू होता था। तो वही बोल रहा, दे वर डेज ऑफ डीप कंटेंट, वही गहन संतोष के दिन थे, ठीक है। और इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन्ड बाय द मिड डे वाइन, और दिन में क्या होता था, दोपहर को शराब पीने से दिन में सुधार होता था। वो बोला ना, इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन्ड बाय द मिड डे, और दिन में क्या होता था, सुधार होता था, किससे, वाइन से। एंड फिनिशिंग लग्जरियसली राउंड द फायर विद द ब्रांडी, और शाम को राउंड द फायर में ना आग के चारों ओर बैठ करके क्या होता था, ब्रांडी पी जाती थी, है ना। तो इस प्रकार जो है विलासितापूर्ण ढंग से वो दिन समाप्त होता था, लग्जरियस ढंग से वो क्या होता था, दिन समाप्त होता था, है ना। तो ये है, तो इसमें क्या बताया था, कंटेंट मीन्स होता है संतोष, जैसे इनहेल्ड मैंने क्या बताया था, सूंघा जाता है। रिवरेंटली मीन्स आदर के साथ। सस्टेन्ड माने क्या होता है, शक्ति बनाए रखी। सस्टेन्ड मीन्स शक्ति बनाए रखी जाती थी। वो बोले उसको इम्प्रूव भी किया जाता था, यानी उसको सुधार होता था उसमें, और सस्टेन्ड किया जाता यानी उसकी शक्ति बनाए रखी होती थी। कब, बाय द मिड डे वाइन यानी दिन की शराब से। एंड फिनिशिंग लग्जरियसली राउंड द फायर विद द ब्रांडी, और जो दिन का अंत होता था, मतलब इस प्रकार जो है लग्जरियसली माने आराम से, यानी विलासितापूर्ण ढंग से उस दिन का समाप्त होता था, जब आग के चारों ओर बैठ के ब्रांडी पी जाती थी, ठीक है। इट वॉज अ टेम्पटेशन, इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप टर्की ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट। तो टेम्पटेशन माने होता है लालच, प्रलोभन, ठीक है। टू कीप टर्की, टर्की को रखने का, ऑन एज ए परमानेंट गेस्ट, परमानेंट गेस्ट के रूप में, ठीक है। टेम्पटेशन में लालच, इच्छा, यानी एक प्रलोभन हो गया था, एक लालच हो गया था कि टर्की को क्या रखा जाए, एक परमानेंट गेस्ट के रूप में रखा जाए, उसको स्थायी अतिथि बनाया जाए। पर मैं जानता था कि मिसेज पम्फरी दुखी है ना, आगे कह रहा हूँ। बट आई न्यू मिसेज पम्फरी वॉज सफरिंग, वो दुखी थी। मैं ये जानता था कि मिसेज पम्फरी क्या थे, वो दुखी थी। एंड आफ्टर ए फोर्टनाइट, और एक पखवाड़े के बाद यानी 15 दिनों के बाद, ठीक है। फेल्ट मैंने महसूस हुआ, कंपेल्ड मैंने मैं विवश हो गया, फेल्ट कंपेल्ड मैंने मैं मजबूर हो गया, टू फोन करने के लिए, एंड टेल हर दैट, और उसको ये बताने के लिए कि द लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड, वो जो छोटा कुत्ता है वो रिकवर हो गया है, एंड वाज अवेटिंग कलेक्शन, और वो उसको क्या किया जाए, वो ठीक हो गया है, और उसकी क्या है, उसकी प्रतीक्षा की जा रही है। अवेटिंग मैंने वो प्रतीक्षा की जा रही है, कलेक्शन मैंने ले जाने के लिए कि उसको ले जाए, ठीक है। मतलब ऐसा फ़ोन करने पर मैं कंपेल्ड हो गया, विवश हो गया। विद इन मिनट्स यानी कुछ ही मिनटों में, अबाउट 30 फीट ऑफ ग्लिमिंग ब्लैक मेटल ड्रू अप, यानी लगभग 30 फीट की चमकती हुई, ग्लिमिंग माने चमकती हुई जो काली कार थी, मेटल मतलब ना वही धातु से बनी हुई, ड्रू अप आउटसाइड द सर्जरी, वो अस्पताल के बाहर ड्रू अप मैंने आकर के खड़ी हो गई, ठीक है। द चौफियर ओपन द डोर, चौफियर मीन्स होता है, चौफियर कौन था,
सोफर भी कह सकते हैं, सोफर बोलते हैं इसको, सोफर, जैसे सोफर भी पढ़ते हैं, चौफेयर भी पढ़ सकते हैं, यानी ड्राइवर। ड्राइवर ने क्या किया, द सोफर ओपनड द डोर, उसने दरवाज़ा खोला, सोफर मीन्स ड्राइवर, ड्राइवर ने दरवाज़ा खोला, एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेस पंपरी ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर। ठीक है, यानी उसके अंदर बैठी हुई जो मिसेस पंपरी थी, उसकी जो आकृति थी वो नज़र आई। वो बोला ना, आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर, मैं उस फिगर को मैं देख पाया, मुझे नज़र आई, किसकी, मिसेस पंपरी की। ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर, जो कि लगभग अंदर लॉस्ट हो रखी थी, यानी अंदर बैठी थी जो, वो मिसेस पंपरी की आकृति मुझे नज़र आई। हर हैंड्स वर टाइटली क्लैस्प्ड, उस इन फ्रंट ऑफ हर, यानी उसके जो हाथ थे वो क्या कर रहे थे, हर हैंड्स वर टाइटली क्लैप्स इन फ्रंट ऑफ हर, उसके सामने, इन फ्रंट ऑफ ना, के सामने, यानी वह सामने की ओर अपने हाथ मतलब मजबूती से जकड़े हुए थी। ठीक है, टाइटली क्लैस्प्ड में मजबूती से जकड़े हुई थी, इन फ्रंट ऑफ हर, वो बोला ना, उसके हाथ जो है उसके सामने, मतलब अपने वह सामने की ओर अपने हाथ जो है दृढ़ता से, टाइटली क्लैस्प्ड में दृढ़ता से जकड़ी हुई थी। हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, और उसके होंठ काँप रहे थे। ओ मिस्टर हैरियट, ठीक है, डू टेल मी द ट्रूथ, इज ही रियली बेटर, कि मुझे सच्चाई तो बताओ, डू टेल मी द ट्रूथ, मुझे सच तो बताओ, इज ही रियली बेटर, कि क्या वह पहले से अच्छा है, वास्तव में क्या वो पहले से अच्छा है ना। यस ही इज़ फाइन, हाँ वह ठीक है, वह अच्छा है। देयर्स नो नीड फॉर यू, आपको कोई ज़रूरत नहीं है, टू गेट आउट ऑफ द कार, कार से बाहर निकलने की। आई विल गो एंड फेच हिम, मैं जाता हूँ और उसको लाता हूँ। फेच मीन्स क्या होता है, फेच मीन्स होता है जा कर के साथ लाना, जैसे बोलते हैं कृष्ण एंड सुदामा यूज्ड टू फेच वुड फ्रॉम द फॉरेस्ट, यानी वो फॉरेस्ट में जाते थे तो वहाँ से लकड़ी लाते। ठीक है, जैसे पनघट पे जाना पानी के लिए, है ना, नल पे जाना और बाल्टी भर के लाना, उसको बोलेंगे फेच द वाटर। तो फेच मैंने लाना, मैं उसको ला दूँ। आई वॉकड थ्रो द हाउस इन टू द गार्डन, मैं वॉकड थ्रो द हाउस, यानी मकान से होकर के कहाँ गया, इन टू द गार्डन, बगीचे में गया, मकान से होकर के गया होगा ना। अ मास ऑफ डॉग्स वर हर्टिंग राउंड एंड राउंड द लॉन, अ मास ऑफ हर्टिंग, मास माने होता समूह। ठीक है, यानी घास के मैदान के चारों ओर कुत्तों का एक बड़ा समूह दौड़ रहा था। अ मास ऑफ डॉग्स, कुत्तों का एक समूह, वाज हर्टलिंग राउंड एंड राउंड, हर्टलिंग माने दौड़ना, दौड़ रहा था चारों ओर। ठीक है, इधर उधर कह सकते हैं, चारों ओर कह सकते हैं, राउंड एंड राउंड। द लॉन, लॉन मीन्स होता है घास का मैदान। ठीक है, तो घास के मैदान के चारों, जैसे लॉन टेनिस भी खेलते हैं ना, एक होता है टेबल टेनिस, एक होता है लॉन टेनिस। लॉन मीन्स घास का मैदान, तो घास के मैदान के चारों ओर कुत्तों का एक मास यानी समूह दौड़ रहा था। ठीक है, एंड इन देयर मिड्स, एंड इन देयर मिड्स मीन्स होता है बीच में, इन देयर मिड्स उनके बीच में, ईयर्स फ्लैपिंग कान हिलाते हुए, फ्लैपिंग में हिलाते हुए, टेल वेविंग और दुम हिलाते हुए, पूँछ हिलाते हुए, वॉज द लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ टर्की, वो क्या था, छोटा सा गोल्डन फिगर था टर्की का, यानी उनके बीच इधर उधर कान हिलाते हुए, दुम हिलाते हुए टर्की की छोटी सुनहरी आकृति थी, गोल्डन फिगर थी। इन 2 weeks ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ लीथ, यानी 2 सप्ताह में वह क्या हो गया था, एक लचीले कठोर मांसपेशियों वाले जानवर के रूप में बदल गया था। ठीक है, किसके रूप में बदल गया था, एक
हाँ, तो इसमें हर्टलिंग में क्या बताया था? हर्टलिंग मीन्स तेज़ी से दौड़ता हुआ, है ना। फ्लैपिंग मीन्स इधर उधर हिल रहे थे। ट्रांसफॉर्मर बदल गया था। और लिथ या लिद भी कह सकते हो इसको, LITH। लिद में ना लोचदार, फ्लेक्सिबल, ठीक है, फ्लेक्सिबल। तो लिद हो गया था वो, लिद यानी फ्लेक्सिबल हो गया था, लोचदार हो गया था। कहाँ पे थे? अच्छा, ये तो हार्डलिंग राउंड एंड राउंड, चारों ओर दौड़ते हुए लॉन में। एंड इन देयर मिडिस्ट, उनके बीच में। ईयर्स फ्लैपिंग, कान हिलाते हुए। टेल्स वेविंग, दुम हिलाते हुए। वॉज द लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ टर्की, टर्की की जो सुनहरी आकृति थी। इन 2 weeks ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म, 2 हफ्ते में वो बदल गया था। इनटू ए लिद, एक लिद में। 2 हफ्ते में क्या बदल गया था? वह लिद हो गया था। लिद माने लचीला, लचीला हो गया था, ठीक है। हार्ड मसल्ड एनिमल, हार्ड मसल्ड मीन्स उसकी मसल्स हार्ड होती है ना, यानी कठोर मांसपेशियों वाला। चल नहीं रहा है ऐप, 1 मिनट है, ये ऐप थोड़ा रुक गया। हाँ, हो गया, ठीक है। तो हार्ड मसल्ड एनिमल यानी वो कठोर मांसपेशियों वाले जानवर में ट्रांसफॉर्म में बदल गया था। और लिद माने लचीला। ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक। पैक मीन्स होता है ग्रुप ऑफ एनिमल्स, जानवरों के समूह को पैक कहते हैं। ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक, वह क्या हो गया था? वह कुत्तों के समूह के साथ अच्छा तालमेल बनाए हुए था। कीपिंग अप वेल मतलब वो तालमेल बनाया हुआ था, अच्छे से कीप अप करके रखा हुआ था, तालमेल बना के। विद द पैक मतलब उन डॉग्स के ग्रुप से। स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड्स, जो स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड्स, हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड, यानी वो उछल कूद करते हुए अपने अंग फैलाता था। स्ट्रेचिंग आउट मैंने फैलाता था। इन ग्रेट बाउंड्स मैंने उछल कूद करते हुए, बाउंड करते हुए। हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड, उसकी छाती जमीन को लगभग ब्रश करती थी, ठीक है। उसकी छाती इस तरह हो गई थी कि जमीन को ब्रश करती थी। आई कैरीड हिम बैक along the passage to the front of the house, मैं उसको वापस ले गया, वापस लाया। carried him back, उसको वापस लाया। along the passage यानी उस रास्ते से होकर के to the front of the house, मकान के सामने। यानी मैं रास्ते से होकर के उसको along the passage में रास्ते से होकर कहाँ लाया? to the front of the house, मकान के सामने लाया, ठीक है। the chauffeur was still holding the car door ओपन, और जो सोफर था यानी ड्राइवर था, सोफर मैंने बताया ही, जो ड्राइवर था वो क्या था? वॉज स्टिल होल्डिंग द कार डोर, उसे अभी भी कार का डोर पकड़े हुए था। ओपन मैंने खोला, यानी जो ड्राइवर अभी कार का दरवाज़ा खोले हुए था। एंड व्हेन टर्की सा हिज, और जब टर्की ने देखा, क्या देखा? हिज मिस्ट्रेस, और जब टर्की ने अपनी मालकिन को देखा। ही टुक ऑफ from my arms in the tremendous leap and sailed into Mrs. Pumphrey's lap. तो क्या हुआ? तो जब टर्की ने अपनी मालकिन को देखा तो वो लंबी छलांग लगाकर मेरी बाहों से छूट गया। He took off from my arms, वो मेरी आर्म से टुक ऑफ कर गया, यानी छलांग लगाई उसने। In a tremendous leap, एक शानदार छलांग लगाई। एंड सेल्ड इनटू मिसेस पंपरीज लैब, और वो मिसेस पंपरी की गोद में। सेल्ड मैंने चला गया, वैसे सेल मैंने तैरना होता है, मतलब तैर कर चला गया। तैर कर मतलब वो सीधे उछल के चला गया। सी गेव अ स्टार्टल्ड, ओह
ठीक है, वह चौंकी, स्टार्टल्ड मन होता है चौंक, सी गेव अ स्टार्ट, वो चौंकी, उसने कहा ओह, एंड देन हैड टू डिफेंड हर सेल्फ, और तब उसने क्या किया, एंड देन हैड टू डिफेंड हर सेल्फ, वो उसके ऊपर मंडराने लगा, डिफेंड करने लगा उसे, एंड ही स्वार्म्ड ओवर हर, और नहीं स्वार्म्ड मीन्स होता है मंडराने लगा। यहाँ से एक बार देखते हैं, ठीक है, क्या कह रहा है कि मिस्टर ही टुक ऑफ फ्रॉम माई आर्म्स, वो मेरी आर्म से उछल पड़ा, ट्रीमेंडसली, यानी उसने एक शानदार छलांग लगा करके वो उछल पड़ा, एंड सेल्ड इनटू मिसेस पंपरीज लैब, और वो हवा में तैरता हुआ, मतलब सिल्वर ने तैरना बताया ना, यानी हवा में उछल के हवा में तैरता हुआ पंपरी की गोद में चला गया। सी गेव अ स्टार्टल्ड, वह चौंकी, और उसने क्या कहा, ओह, एंड देन हैड टू डिफेंड हर सेल्फ, ठीक है, तो वो उसको डिफेंड करने लगा, नहीं वो अपने आप को डिफेंड करने लगा, एंड ही स्वार्म्ड ओवर हर, और वो उसके ऊपर स्वार्म्ड हो गया, स्वार्म्ड मीन्स ये देखो मंडराया, उसके ऊपर मंडराने लगा, जैसे मधुमक्खियाँ मंडराती है, मूव्ड ओवर, ठीक है, लिकिंग हर फेस एंड बार्किंग, उसके चेहरे को चाटने लगा और भौंकने लगा, लिकिंग माने चाटना, उसके चेहरे को चाटते हुए वो भौंकने लगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से आएगा इसका मीनिंग, एंड देन हैड टू डिफेंड हर सेल्फ, तो वो अपने आप को बचाने लगी, ठीक है, ये जो मीनिंग है ना, ये तब आएगा, इसके बाद आएगा ये, एंड देन हैड टू डिफेंड हर सेल्फ, वो अपने आप को बचाने लगे, क्यों बचाने लगे, एज, क्योंकि ही स्वार्म्ड ओवर हर, क्योंकि वो उसके ऊपर मंडराया, लिकिंग हर फेस एंड बार्किंग, उसके चेहरे को चाटने लगा और भौंकने लगा, ठीक है, थोड़ा सा और रह गया। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट, उत्तेजना के बीच क्या हुआ, आई हेल्प्ड द शॉपर टू ब्रिंग आउट द बैट्स, यानी उस उत्तेजना के बीच, उस एक्साइटमेंट के बीच, उस उत्साह के बीच, आई हेल्प्ड द शॉपर, मैंने शॉपर की मदद की, उस ड्राइवर की मदद की, काहे के लिए मदद की, कि टर्की का बेड लाने में, ब्रिंग आउट बाहर लाने में, क्या टर्की का बेड, टॉयज, कुशंस जो गद्दे थे, कोट थे, बाउल्स थे, नन ऑफ विच हैड बीन यूज्ड, ठीक है, जिनका बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया गया था, नन ऑफ विच मतलब जिनमें से किसी का भी नहीं, हैड बीन यूज्ड उपयोग किया गया, जिनमें किसी का भी यूज नहीं किया गया था, इनमें से ये टॉयज, कुशन, बेड्स, इनमें से किसी का भी यूज नहीं किया गया था, उनको लाने में मैंने ड्राइवर की, शॉपर की मदद की, एज द कार मूव्ड अवे, ठीक है, और जैसे ही कार चली, मिसेस पंपरी लीन्ड आउट ऑफ द विंडो, तो मिसेस पंपरी खिड़की के बाहर झुकी, लीन आउट माने होता है झुकना, तो लीन्ड आउट में झुकी, फिर से हैंग हो गया ये, तो चल नहीं रहा है, हाँ हो गया, तो लीन्ड आउट माने झुकी, ऑफ द विंडो खिड़की के, जब मतलब एज द कार मूव्ड अवे, जैसी कार चली, मिसेज पंपरी लीन्ड आउट ऑफ द विंडो, वो खिड़की के बाहर झुकी, टीयर्स शोन इन हर आईज, ठीक है, उसके आँखों में आंसू, शोन माने चमक रहे थे, साइन माने चमकना, साइन शोन है ना, शोन माने चमक रहे थे, उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे, हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, और उसके होंठ कांप रहे थे, ओके, ओ मिस्टर हैरियट, सी क्राइड, वह चिल्लाई, ओ मिस्टर हैरियट, ठीक है, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, कि मैं तुम्हारा कैसे धन्यवाद कर सकती हूँ, दिस इज़ ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी, यह शल्य चिकित्सा की अपूर्व सफलता है, ये सर्जरी की क्या है, ट्रम्प है, अपूर्व सफलता है, तो इस सफलता के लिए मिस्टर हैरियट, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं तुम्हारा किस प्रकार धन्यवाद कर सकती हूँ,
तो इस तरह से चैप्टर फिनिश हो गया है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ें। इसको लिखा है जेम्स हैरियट ने, ठीक है, जो नैरेटर है, जिसके लिए बोले कि ओ मिस्टर हैरियट, तो हैरियटर ही वो थे जिन्होंने उस ट्रिकी का इलाज किया था, है ना। तो इसलिए वो कहते हैं ओ मिस्टर हैरियट, तो इसी हैरियट को बोलते जेम्स हैरियट को। सी क्राइड हाउ कैन आई एवर थैंक यू, कि मैं किस तरह से तुम्हारा थैंक यू कर सकती हूँ। दिस इज द ट्रम्प ऑफ सर्जरी, ये तो ट्रम्प ऑफ सर्जरी की सफलता है, ये सर्जरी की ट्रम्प है, सर्जरी की जीत है, सर्जरी की सफलता है। चलिए, थैंक यू।